हेलो एवरीवन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। आज हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की जो हमने सीरीज शुरू करी है, जिसकी मैं 2 क्लासेस पहले ही ले चुका हूं, आज उसकी हम थर्ड क्लास करेंगे। इसमें हम क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्वांटिटी बेस्ड, अभी तक हम प्राइसेस देख रहे थे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंट। अभी भी कुछ हद तक हमें प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, इन्हीं चीजों की बात करनी है, लेकिन अब यहां पे क्वांटिटी भी इन्वॉल्व होगी, राइट। सो उसी पे थोड़ी सी आज हम रोशनी डालते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। राइट। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको समझ लेते हैं कि क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो क्या होता है कि कभी कभी हम क्वांटिटीज बेच के, खरीद के, है ना, प्राइस उसका नहीं भी दिया होता क्वेश्चन में, लेकिन तब भी हमें ऐसा क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी होती है कि हमें उसमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना होता है। लाइक सबसे क्लासिक एग्जांपल, और बहुत बार हमने ये 9th 10th 8th क्लासेस में ये सब किया है हमने, और वो ये है, एक क्वेश्चन होता है लाइक सपोज आई से कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू selling price of 10 articles. Question is find the profit or the loss percent. ये आपको बताना है, राइट। तो गाइज ये बात हो रही है इस क्वेश्चन। अब यहां पे कहीं पे भी प्राइसेस नहीं दे रखे हैं। अगर आप ये 15 और ये 20 10 की बात करो तो ये आर्टिकल्स हैं, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो। तो इसके एक दो मेथड होते हैं। पहला तो सिंपल मेथड ये है कि क्योंकि ये दोनों चीज बराबर हैं, एक ये और ये, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10, तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज क्लासेस में भी बहुत बार बताया, जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 100x कुछ भी। लेकिन अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें, इसका और इसका, यानी कि 15 और 10 का, जो कि 30 होता है, तो ऐसा करने से हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। कैलकुलेशन कम लगेंगी, फ्रैक्शन डेसिमल्स में नहीं जाएगी, बस इतना ही पर्पस है, वरना आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो सपोज मैंने इसको 30 मान लिया। अब अगर हम पढ़ें तो यह है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज 30। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज 30। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी 30/15 विच इज 2 रुपीज। तो ये आ गया 2 रुपीज पर आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया, अब हमें प्राइस आ गया, क्योंकि हम जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं वो प्राइसेस पे निकालते हैं। तो हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 2 रुपीज। सिमिलरली इफ आई से सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, अब 10 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस 30 है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी कितना, 30/10 विच इज 3 रुपीज। अब कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 2 रुपए है, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 3 रुपए है, तो हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 1, और अपॉन किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस 2 विच इज 50%। हाफ इंटू 100 कर लो, या हमें पता ही है हाफ कितना होता है, 50%, तो हमें पता चल गया 50% प्रॉफिट है, राइट। तो ये चीज आप समझोगे अगर आप, तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन इससे भी और आसानी से अगर हम थोड़ा पर्सपेक्टिव समझें, देखो क्वांटिटीज की जब हम बात करते हैं, ये एक आप रूल मान के चलो, हमारा कॉस्ट उसी का लगा हुआ है जो क्वांटिटी हमने कस्टमर को दी, जो बेची। आप खुद सोचो, जो हमने कस्टमर को दी, हमारा कॉस्ट प्राइस उन्हीं 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 चीजों का तो लगा हुआ है। जो मेरे पास है इन्वेंट्री में, उसका उसका क्यों काउंट करूंगा मैं तो जितनी बेची उसी पे काउंट करूंगा, है ना। तो इस आर्टिकल को, इस क्वेश्चन को समझने का एक और मतलब है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, मतलब जो खर्चा 15 आर्टिकल को खरीदने में लगा, जो खर्चा 15 आर्टिकल को खरीदने में लगा, वो 10 आर्टिकल बेच के पूरा हो गया, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। मतलब वो 10 आर्टिकल बेच के पूरा हो गया। 15 आर्टिकल को खरीदने में जो खर्चा हुआ, वो 10 आर्टिकल बेच के पूरा हो गया। तो यानी कि अभी मेरे पास 5 आर्टिकल बचे हैं, उसकी कॉस्ट तो कम से कम मेरा प्रॉफिट है अभी,
इज दिस क्लियर और नॉट? सो आप ये देखो, लेकिन कितनी बेचने पे? 10। अब यहाँ पे 15 नहीं लेंगे, 10 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि 5 आर्टिकल हमने जब का प्रॉफिट हमें जब हुआ है तो कितनी बेचने पे हुआ? कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल्स का फायदा हो रहा है कितना बेचने पे? 10। क्यों? क्योंकि देखो हम कॉस्ट लेते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट लेते हैं ना। कॉस्ट हमारी कितने आर्टिकल्स की लगी हुई है? 10, क्योंकि हमने 10 ही आर्टिकल कस्टमर को दिए हैं, 15 की थोड़ी लगी हुई है। जब हमारा जो जो हमने बेची कितने आर्टिकल? 10, तो खर्च जो हमारी कॉस्ट लगी हुई है वो 10 ही की लगी हुई है। तो हमेशा याद रखना, जब आप क्वांटिटीज के टर्म्स में प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहे होते हो, सो ऑलवेज कैलकुलेट इट ऑन द क्वांटिटी गिवन टू द कस्टमर। जो आपने क्वांटिटी कस्टमर को दी है, हमेशा उसी के टर्म्स में प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट होगा। अब ये मान के चलो, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्योंकि जो हमने क्वांटिटी दी है कस्टमर को, हमारा उसी का उतना ही खर्चा कॉस्ट प्राइस लगी हुई है, बाकी हमारी इन्वेंट्री में है, उसको भी बेच के आगे प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी क्या है कि अभी 10 आर्टिकल बेच के 15 आर्टिकल का खर्चा पूरा हो गया, तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट मेरा प्रॉफिट है, वो अभी भी मेरे इन्वेंट्री में पड़ा है। तो 5 आर्टिकल्स का भी प्रॉफिट है, कितनी बेचने पे? 10। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी हमने दी है कस्टमर को, उसी का मेरा कॉस्ट लगा हुआ है। तो 5/10 विच इज हाफ। तो आप देख सकते हो इससे भी आंसर क्या आ गया, 50%। तो बड़ी आसानी से ये चीज हम कर सकते हैं। तो गाइस इसको प्लीज ध्यान रखो कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो क्वांटिटी के टर्म्स में अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज कैलकुलेटेड ऑन द क्वांटिटी गिवन टू द कस्टमर। जितनी आपने क्वांटिटी बेची है उस पे कैलकुलेट होता है। आगे भी बहुत क्वेश्चंस में मैं ये यूज करूंगा। चलो लेट्स डू वन मोर। देखो सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 मैंगोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगोज। तो एक तो हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, वो आपको समझ में ही आ गया होगा। 25 और 20 का एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 लेके आप कर लो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, रीड करेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब खर्चा, 25 मैंगोज का जो खर्चा हुआ खरीदने में, वो 20 मैंगोज बेच के पूरा हो गया। तो 5 मैंगोज अभी भी मेरी इन्वेंट्री में है, तो उसकी कॉस्ट मेरा प्रॉफिट है। सो 5 अपॉन कितनी बेची, कितनी गिवन टू द कस्टमर? 20। तो ये हो गया 1/4, 1/4 इज 25%। तो बहुत आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम इस अप्रोच को फॉलो करें। आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो गाइज ये प्लीज समझो इस चीज को। एक और कर लेते हैं। अगर मैं कहता इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 oranges is equal to selling price of 25 oranges, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अब यहां पे नुकसान होगा। देखो 20 ऑरेंज खरीदने में जो खर्चा हुआ वो 25 बेच के पूरा हुआ, 5 ज्यादा, तो 5 का मेरा नुकसान हो रहा है। कितने बेचने पे? 25, तो 5/25, राइट, विच इज 1/5, इज 20% लॉस। तो इस केस में 20% लॉस हो गया। तो समझने वाली बात है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ऑरेंजेस, मतलब 20 ऑरेंज को खरीदने में जो मेरा खर्चा हुआ वो कहीं जाके 25 बेचने पे पूरा हो, तो 5 का नुकसान हो रहा है मुझे, 5 का। और कितने बेचने पे? कितने बेचने पे? 25। तो 5/25 विच इज 1/5 एंड दैट इज 20%। आप वही यहाँ एलसीएम वाला मेथड भी लगा सकते हो जो मैंने पहली स्लाइड में समझाया, बट ये आप आराम से इस मेथड से कर सकते हो, राइट। चलो आगे करते हैं। अब ये एक और कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको समझो। वो कह रहा है अ ट्रेडर सोल्ड 2 शर्ट्स एट ₹2000 ईच। ऑन वन ही गेन 20% एंड ऑन अदर ही लॉस 20%। ठीक है। अब ये एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, एक में 20% का फायदा हो रहा है, दूसरे में 20% का नुकसान हो रहा है, राइट। अब इसका एक रूल है, मतलब एक वैसे समझा देता हूं मैं, इसको करेंगे कैसे। अगर डिफरेंट परसेंटेज आए तो वो उसमें मेथड में तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस 2000 है पहली शर्ट की, फर्स्ट सेकंड शर्ट की सेलिंग प्राइस 2000 है, राइट। तो ये समझ में आ गया। अब यहां पे प्रॉफिट परसेंट है 20 और यहां लॉस परसेंट है 20। तो पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलना चाहिए। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.2, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 0.8, है ना। ये तो आपने, हम ये तो मान के चलो ये तो करना ही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
या फिर 6/5 भी कर सकते हो। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हो गया, हमें सेलिंग प्राइस पता है 2000, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है 1.2, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गई कॉस्ट प्राइस पहली शर्ट की। दूसरी शर्ट की अगर हम फिर से वही, कॉस्ट प्राइस क्या होता है मल्टी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है सेलिंग प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 0.8 और सेलिंग प्राइस है 2000 सेम, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस आ गई सेकंड की 2000 अपॉन 0.8। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास दोनों का कॉस्ट प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब वो पूछ रहे हैं ओवरऑल, फाइंड हिज ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंट। सी अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस को टोटल कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करूं और वो आ जाए सपोज 1.2, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ओवरऑल 20% प्रॉफिट है। आप ये देखो एसपी अपॉन सीपी, यहाँ पे देखो एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये भी याद रखो एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। भाई अगर सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर एसपी है तो एसपी अपॉन सीपी भी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ। तो अगर टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस मेरी 1.2 आ जाए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 के केस में कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? 20%। तो यही चीज हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? 4000 टोटल सेलिंग प्राइस, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? ये दोनों, तो 2000 कॉमन ले लेते हैं, आसान पड़ेगा कैलकुलेशन। ये आ गया, तो ये हो गया 2। अब ये होता है 6/5, या फिर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 0 पॉइंट, इसका एलसीएम होगा 2.4, 2.4, तो 2 एलसीएम ले लेते हैं 2.4, और ये कितने 2 टाइम्स जाता है और ये कितने जाता है 3 टाइम्स, तो ये आ गया 5 अपॉन 2.4 विच विल बी 2 इंटू 2.4 अपॉन 5, ये आ जाएगा। अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 4 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 अपॉन 5, राइट, विच विल गिव मी 0.96, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.96। 0.96 का क्या मतलब है? अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, सो ओवरऑल 4% का लॉस हो गया। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा मेथड ये कौन करेगा? इसीलिए मैं आपको आसान करके दिखा रहा हूं। देखो ये दिखाने का मतलब था यहाँ 4% लॉस है, ठीक है। 0.96 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब 4% लॉस। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम आसानी से ये कर सकते हैं कि इफ बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस, अगर हम दो चीजों को सेम सेलिंग प्राइस पे पूछ रहे हैं और एक पे A% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे A% लॉस हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना देयर इज अ ओवरऑल लॉस ऑफ A² बाय 100%। ये एक रिजल्ट याद रख लो आप। ये अगर आप रिजल्ट याद रखोगे, इससे ये क्वेश्चन करने थोड़े आसान हो जाएंगे, राइट। ध्यान रखो बस, यही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 20 था ना, ए की वैल्यू कितनी थी? 20 थी, ए की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, और ये लॉस होता है तो 400/100, तो आगे ना 4%, तो 4% लॉस आ गया। तो ये सब ना करके बड़ी आसानी से आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर दो चीजों को कॉस्ट प्राइस पे नहीं, ध्यान रखना अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और एक पे 20% लॉस है, एक पे 20% प्रॉफिट है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, राइट। ये भी समझ लेना। देखो कैसे, अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोनों का 2000, राइट, तो आप ये मान के चलो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? पहले वाले का 2000 इंटू 1.2, और दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस होगा 2000 इंटू 0.8, ये होगा 2000 इंटू 0.8। तो सेलिंग प्राइस पहली वाले का आ गया आपके पास 2400, और सेलिंग प्राइस दूसरे वाले का आ गया 1600, तो ये भी 4000, ये भी 4000, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर कॉस्ट प्राइस सेम है
और एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 20% का लॉस हो रहा है, तो आंसर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस अगर कॉस्ट प्राइस सेम है। बट अगर सेलिंग प्राइस सेम है और एक पे A% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे A% का लॉस हो रहा है, तो आप ये मान के चलो देयर विल बी अ ओवरऑल लॉस ऑफ A स्क्वायर बाय 100%। राइट, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। राइट, लेट्स मूव। अब देखो, अब ये जो हमने पहले कॉन्सेप्ट किया था उसी पे ये बेस्ड है। अब वो कह रहा है by selling 6 dozen oranges a person loses selling price of 1 dozen oranges। अब ये थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको बताया था 6 डजन बेचने पे 1 डजन की कॉस्ट का जब नुकसान होता है, लास्ट क्वेश्चन में जब हम क्वांटिटी से रिलेट कर रहे थे, तो अगर 6 डजन ऑरेंज बेचने पे अगर 1 डजन का कॉस्ट प्राइस का क्या होता नुकसान, तो वो होता 1/6। राइट, बट यहां सेलिंग दे रखा है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस। क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बल्कि यहां पे लॉस है, तो आप लिखोगे, एक मिनट, आप लिखोगे, राइट, आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 6 इज इक्वल टू द लॉस, एंड लॉस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1। राइट, ये हो गया। तो यहां एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस। अब ये सेलिंग प्राइस को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 7 ऑरेंजेस। अब आपने इसको देखना है, उसको भूल जाओ। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कॉस्ट प्राइस 6 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस ऑफ 7 ऑरेंजेस के बराबर है, तो आप यहां देख सकते हो कि 6 ऑरेंजेस को खरीदने में जो खर्चा लगा वो 7 ऑरेंज बेचने पे पूरा हुआ, यानी कि एक ऑरेंज का हमें नुकसान हुआ कितने बेचने पे, 7। सो लॉस विल बी 1/7, वरना 1/6 गलत हो जाएगा, तो जैसे मैंने समझाया था। तो 14.28%, 1/7 में आपने रेसिप्रोकल्स में कर ही रखा है 14.28%। तो ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। स्नैप हो गया आपका, सी मैट हो गया, एन मैट हो गया, उनमें कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। राइट, अब एक और चीज है, कभी कभी हम सेल देखने जाते हैं ना, अब हमें बोला जाता है कि हाँ ईयर एंडिंग सेल है, कि इतने कपड़े खरीदने पे इतने फ्री, तो हम सोचते हैं डिस्काउंट कितना है, तो इसी पे है ये। A cloth store is offering buy 3 get 1 free. What is the net percentage discount being offered by the store? तो डिस्काउंट तो एक ही शर्ट का दे रहा है वो, बट कितने बेचने पे, कस्टमर को कितनी दी उसने, हम यहाँ 3 ले लेते हैं, 3 नहीं है, तो हमें लगता है 33.33% डिस्काउंट है। 33.33 नहीं है, कम है उससे, क्योंकि कस्टमर को दिया उसने 3 + 1 4, तो 1/4 25% डिस्काउंट। सिंपल लॉजिक हो गया, उसी लॉजिक से जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली समझाया कि हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, जितनी क्वांटिटी आपने कस्टमर को दी है। कस्टमर को आपने 3 नहीं दिया, 3 पे 1 फ्री भी दिया है, तो आपका कॉस्ट 4 का लगा हुआ है, तो अगर आपका कॉस्ट 4 का लगा है तो आप 4 लोगे, तो 1/4 25% डिस्काउंट। राइट, क्लियर। जैसे लिखा होता है कि 3 आर्टिकल फ्री फॉर 2, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा डिस्काउंट है, 2 खरीदने पे 3 फ्री, पीटर इंग्लैंड वगैरह ये वाले ये देते रहते हैं ऐसे डिस्काउंट। लेकिन आप देखा जाए तो 3 फ्री है कितने देने पे, 5, तो है वो 60% डिस्काउंट ही, लेकिन हमें 60% बोला जाएगा तो दिमाग में इतना चमकेगा नहीं। 3 आर्टिकल फ्री 2 पे, 2 खरीदने पे 3 फ्री, तो वो दिमाग, बस वो कहने का तरीका है, यही है, यही मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, यही आप सीखोगे आगे जाके। तो दिस कॉल्ड, this is one of the ideas how to increase sales, right, just to capture the thought of a customer। तो 60% बोलने पे शायद इतना इफेक्ट ना आए कस्टमर को जितना कि ये बेचने में आएगा कि 3 आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं 2 खरीदने पे, मतलब खरीद कम रहे हैं ज्यादा मिल रहा है, तो बहुत बार ज्यादा, मतलब 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी कीमत से कम पे क्यों देगा, 0, क्या फायदा उसका, उसका नुकसान थोड़ी करेगा अपना। तो 3/5 इज 60%, क्योंकि 3 आर्टिकल फ्री दिए, कितने कॉस्ट लगी हुई है, 5 का, तो 3/5 60% डिस्काउंट। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, हाँ, अब इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं बाय सेलिंग टॉफीज एट 56 फॉर अ रुपी अ वेंडर लूजेस 30%, हाउ मेनी टॉफीज फॉर अ रुपी शुड ही सेल इन ऑर्डर टू गेन 40%।
तो क्या है कि वो 56 टॉफीज, राइट, या टॉफीज कितने की बेच रहा है? वो बेच रहा है 1 रुपए की। तो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 56 टॉफीज इज 1, और लॉस है हमारा 30%। 30% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया? 0.7। तो मुझे पता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 56 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ 56। देखो वही प्रोसेस है, बट समझो क्वांटिटीज का है ना, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने लगता है वही चीज। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 56 कितना हो गया? ये था 1 अपॉन 0.7। अभी से ही ऐसे ही रहना, कोई फायदा नहीं है सेल्फ सॉल्व करें, पॉइंट्स वगैरह में जाएगा। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 56। अब हमें चाहिए प्रॉफिट कितने का? 40%। सो अगर प्रॉफिट चाहिए 40%, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.4। तो सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ 56 टॉफीज कितना होगा? कॉस्ट प्राइस दैट इज 1.07 इंटू 1.4। ये हो गया। अब देखो इससे आसान हो जाता है, अगर वहां पे कैलकुलेट करेंगे फालतू में टाइम खराब होगा, क्योंकि ये ट्वाइस हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि वो 56 टॉफी 2 रुपए की बेचे तो उसे 40% का फायदा होगा, लेकिन वो पूछ रहे हैं 1 रुपए की। तो 2 रुपए की अगर 2 रुपीज की अगर 56 है तो 1 रुपीज की कितनी होगी? 56/2 28। तो 28 टॉफी 1 रुपए की बेचने पे उसे 40% का प्रॉफिट। तो ये प्रोसेस इसमें फॉलो करना पड़ता है। समझो 56 टॉफीज का 1 रुपया उन्होंने दिया है कि सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 56 टॉफीज इज 1, लेकिन लॉस कितना था? 30%। उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया? 0.7। तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले। कॉस्ट प्राइस ऑफ 56 क्या क्या होगा? इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज सेलिंग प्राइस विच इज 1, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 0.7, तो इसे 0.7 से डिवाइड किया, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 56। अब वो कह रहे कि कितना बेचे 1 रुपए की टॉफी कि वो 40% का फायदा हो। पहले 40% का फायदा देख लो आप। तो नई सेलिंग प्राइस 56 टॉफीज की निकाल लो आप। 56 टॉफीज की नई सेलिंग प्राइस आएगी कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। कॉस्ट प्राइस ये थी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.4, क्योंकि प्रॉफिट है 40% का, तो ये 0.7 बिल्कुल 2 टाइम जाता है, तो 2 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 56 टॉफीज जब वो 2 रुपए की बेचेगा तब उसे 40% का फायदा होगा, लेकिन 1 रुपए की पूछ रहे हैं, तो अगर 2 रुपए की 56 है तो 1 रुपए की उसकी आधी होंगी, तो 28। तो 28 टॉफीज जब वो बेचेगा तो उसे 40% का फायदा होगा 1 रुपए की। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोसेस को यही करो, सेम वही चीज कर रहे हैं जो पहले किया था। मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का बहुत यूज होता है, राइट। इसको यूज करो, बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। भले ही क्वांटिटी इन्वॉल्व है, फिर भी प्रोसेस वही है, बट आपको थोड़ा समझना है। अगर आप पहले ही एक्स लेके चल गए क्वांटिटी को तो दिक्कत हो जाएगी। आप 56 पे ही करो पूरी कैलकुलेशन, फिर यूनिटरी मेथड लगा लो कि अगर 2 रुपए की 56 है तो 1 रुपए की कितनी होगी, प्रोपोर्शनली हो जाएंगी, 28 टॉफी हो जाएंगी। तो इसलिए कोई भी आप ये एक्स लेके मत चलो कि वो एक्स बेचेगा तो उसको इतना फायदा होगा, उससे अननेसेसरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसे फॉलो करो, राइट। आई होप समझ आ गया होगा, राइट। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है और वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्टी बैलेंस। इसको मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे। प्रोसेस वही है, बट क्या है कि क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें समझना है, राइट। तो एक सिचुएशन देता हूं, मैं कहता हूं अ ट्रेडर uses 900 grams for a kg and sells his goods at cost price. Find his profit or loss percent. इसे कहते हैं क्वांटिटी में हेर फेर करना। पुराने जमाने में बहुत होता था, जब हम वो वाले जो पीम बैलेंस यूज करते थे, तराजू वराजू के साथ बहुत लोग
दिक्कत करते थे और कभी कभी वेट भी गलत यूज करते थे, वही इसमें भी किया। अब यहाँ पे 900 ग्राम यूज कर रहा है वो किलो दिखा के, मतलब किलो दिखा रहा है, वो जो उसका जो वेट है उस पर 1 kg लिखा है, लेकिन वो एक्चुअली में 900 ग्राम का है, तोल के 900 ग्राम दे रहा है, ये मतलब है इसका। ही यूजेस 900 ग्राम फॉर अ केजी, 900 ग्राम यूज कर रहा है किलो की जगह, दिखा के 1 किलो दे रहा 900 ग्राम, क्योंकि उसका जो वेट है वो 900 ग्राम नापता है, तोलता है, सॉरी तोलता है, लेकिन दिख रहा है 1 kg, राइट। तो लेकिन वो बेच, हाँ इतना है कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस पे बेचने का मतलब है कि वैसे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बट क्योंकि वो क्वांटिटी कम दे रहा है इसलिए प्रॉफिट। अब हमेशा मैंने आपको बोला है, तो देखो उसको 100 ग्राम किलो होता है, 1 kg होता है 1000 ग्राम, तो 100 ग्राम का उसे फायदा हो रहा है, बट कितनी क्वांटिटी दे रहा है वो कस्टमर को, 900 या 1000, 900 दे रहा है, 1000 के लिए तो पैसा ले रहा है। देखो इसको करने का एक और तरीका है कि कॉस्ट प्राइस मान लो 1 रुपीज पर ग्राम, ये भी एक आसान तरीका है प्राइसेस में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप देखो 900 ग्राम उसने कस्टमर को दिया, तो 900 इंटू एक इसका कॉस्ट लगा हुआ है, 900 ग्राम का, 1000 का थोड़ी लगा हुआ है, उसने तो कस्टमर को सिर्फ 900 दिया, तो उसकी कॉस्ट किसकी लगी हुई है, 900 ग्राम की, तो कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसने चार्ज किया 1000 ग्राम के लिए, और चार्ज करेगा वो सेलिंग हो जाएगा जिसपे वो चार्ज कर रहा है, तो 1000 ले रहा है वो एक ही के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस हो गई 1000। तो आप देख सकते हो दिस अ प्रॉफिट ऑफ 100 एंड कॉस्ट प्राइस इज 900, ऐसे भी देख सकते हो, या सीधा कर सकते हो कि 100 ग्राम का क्या हो रहा है फायदा, कितनी क्वांटिटी कस्टमर को देने पे, 900, तो 1/9, वो डायरेक्ट है जो मैंने अभी पिछले सेक्शन में भी कवर किया, यहाँ पे भी वही चीज है, राइट। तो यही चीज है जो हमें आगे चीजें को करते रहना है। तो फॉल्टी बैलेंस का ये कॉन्सेप्ट है, बट कहीं कहीं होता है स्प्रिंग बैलेंस। लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, अ ट्रेडर यूजेस a spring balance which reads 900 ग्राम for a kg। अब देखो इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है 1 किलो रखा हुआ है, रीडिंग 900 ग्राम दे रखा है, तोल के 900 ग्राम, अब यहाँ रीडिंग दिखती है स्प्रिंग बैलेंस में, तो वो कह रहा है रीड्स 900 ग्राम फॉर अ केजी, तो यहाँ पे नुकसान है, मशीन खराब है, मशीन 900 ग्राम ही रीड कर रही है, तो जो आप तो पैसा रीडिंग के हिसाब से दोगे ना, पैन पे रखा हुआ 1 किलो और रीडिंग दिखा रही है 900, रीड तो वो रीड कर रहा है ना, रीड्स 900 ग्राम, तो रीडिंग क्या दिखा रही है 900, तो पैसे तो मैं रीडिंग के हिसाब से दूंगा ना इस केस में। तो यहां पे वही 1 रुपीज पर ग्राम में अगर लगा लेता हूं, क्या कॉस्ट प्राइस यूनिट प्राइस 1 रुपीज पर ग्राम, तो कस्टमर को कितना गया, 1 kg, क्योंकि रीड 900 ग्राम कर रहे हैं और पैन पे रखा है 1 kg, तो कस्टमर 1 किलो लेके गया, पैसे 900 के देके गया, तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 1000 इंटू 1, क्योंकि कस्टमर के पास 1000 ग्राम गए तो 1000 रुपए की कॉस्ट चली गई, लेकिन आई कितनी जो रीडिंग, तो आई वो सेलिंग प्राइस होता है, तो 900 इंटू 1, ये तो कॉस्ट प्राइस है, 900 इंटू 1 900 रुपए हो गई सेलिंग प्राइस। अब हो गया 100 रुपए का नुकसान 1000, तो 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1000, तो अब हो गया 110, 10% का लॉस, यहाँ था 11.11% का प्रॉफिट। सो काफी अलग अलग चीजें हैं गाइस, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे परसीव करते हो। मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है कि ये इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, दोनों में क्या फर्क है, राइट। अब इसमें और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन सकती है, वो लेटर नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूंगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट, ये आपने ट्राई कर लिया होगा, लेट्स सी। द स्प्रिंग बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर शोड मतलब शोड मतलब रीडिंग 900 800 ग्राम फॉर अ केजी, तो मतलब वो 800 ग्राम तोल रहा है, पैन पे 1 किलो रखा है, तो 1000 ग्राम का आपका कॉस्ट लगा हुआ है और 800 ग्राम की आपकी सेलिंग प्राइस लगी हुई आएगा, मतलब व्हाट इज द नेट रिजल्ट फॉर द शॉपकीपर इफ इट इज प्रॉफिट और लॉस एंड बाय व्हाट परसेंट। तो मतलब आप मान के चलेंगे कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो 1 रुपीज पर ग्राम अगर हम ले लें कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस भी 1 रुपीज पर ग्राम ही है, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो 1000 इंटू 1, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 1000 रुपए, लेकिन 800 इंटू 1 सेलिंग प्राइस हो गई 800 रुपए, तो आपको 200 रुपए का नुकसान हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है 1000, तो ये हो गया 1/5 विच इज 20%, देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, राइट।
आई होप ये आप चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी। क्वांटिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी आज मैंने वो कवर करी है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं थोड़े हाई लेवल प्रॉब्लम्स करूंगा, राइट, फॉल्टी बैलेंस से भी रिलेटेड और इन जनरल ऑल्सो, राइट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।